सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों की यानी कैप्रिकॉर्न्स की। कैसा रहेगा 2023 आप सबके लिए। जिनके जन्म के टाइम जो चंद्रमा होता है वो मकर लगन में यानी जहाँ 10 लिखा होता है, 10 लिखा होता है कुंडली में, वहाँ बैठे हों, या अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो जिनका नाम BH से, KH से, G से या J से स्टार्ट होता है वो मकर लगन के अंडर आते हैं, मकर राशि के अंडर आते हैं। इस साल 2023 में जो शनि की साढ़े साती है उसका तीसरा चरण आप पे शुरू होने जा रहा है। तो इसको यदि हम ऐसे कह लें कि अन्य राशियों के लिए कई बार तीसरा चरण जो है वो बढ़िया फलदायी नहीं होता, लेकिन जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए ये शुभ फल प्रदान करता। सो अब जो शनि है वो 17 जनवरी से अपना स्थान चेंज करके आपके फर्स्ट हाउस से निकलकर सेकंड हाउस में, कुंभ लगन में, जो कि फैमिली एंड फाइनेंस का होता है, वहाँ आके आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और ये जो नया साल आपका आने वाला है ये राहत भरा है और आपको कई खुशियाँ इसमें मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करें हम हेल्थ की। जनरल हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी मुझे नहीं दिख रही जो आपको लगने के योग बने हुए हैं, लेकिन जो सीजनल बीमारियां हैं वो थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा आपको घुटने का दर्द और नेत्र रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक बात करूँ मुख रोग की, जैसे कोई टीथ से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो गई या बार बार गला खराब होना, वो भी आपको परेशानी आ सकती है। 22 अप्रैल के बाद गुरु और राहु का चंडाल योग जो आपके 4th हाउस में बनने जा रहा है, उसके साथ आपके पेट के ऊपरी जो हिस्सा है जहाँ हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर होता है, वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान ना रखा तो फिर आपको पाचन तंत्र संबंधी बीमारियाँ भी थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन जनरल तौर पे आपकी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। 17 जून के बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, तब 4 नवंबर तक आपको दुर्घटना योग बनता है। तब वाहन आप सावधानी से चलाइए ताकि आप भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। बात करें हम आपके आर्थिक पक्ष की यानी वेल्थ की। 2023 में पैसा आपके पास खूब आएगा, लेकिन जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी तेजी से जाएगा भी। यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करके अपनी सेविंग को बढ़ा लीजिए। पिछले टाइम से जो आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो 2023 में मिलने के पूरे योग बने हुए हैं, लेकिन उसको आगे कहीं और फंसाने का कोई ऐसा चेष्टा मत करना, नहीं फिर वो पैसा आपका फंस सकता है। यदि आपने पिछले टाइम में कोई शेयर्स लिए थे, उनका रेट भी अब बढ़ के आपको अच्छी आर्थिक लाभ दे सकता है, लेकिन नए शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अभी टाइम जो है वो अच्छा नहीं है। सो जो पैसा आपके पास आएगा उसको आप बड़ी अच्छी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उसको प्लान करके फिर खर्च कीजिएगा। अब बात करती हूँ मैं एजुकेशन की। विद्यार्थियों के लिए ये साल पिछले साल से अच्छा रहने वाला। छोटी मोटी जो रुकावटें हैं वो एजुकेशन में आएंगी। मन का भटकाव थोड़ा होगा क्योंकि जो राहु हैं वो 4th हाउस में, जो कि केंद्र भाव होता है, वहाँ पे बैठे हैं। तो 22 अप्रैल के बाद गुरु भी, जो कि ज्ञान के कारक हैं, उनके साथ आकर चंडाल योग बनाएंगे, जिससे आपकी शिक्षा में, एजुकेशन में कोई अवरोध आ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत के साथ उसको पार कर जाएंगे। जो विद्यार्थी
मैकेनिकल एजुकेशन के साथ या फिर इंजीनियरिंग लाइन में हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। जो हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको अपने जन्म स्थान से दूर एडमिशन मिलने के योग बने हुए हैं। यानी यदि आपने हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जाना है तब आपके लिए प्लैनेट बहुत अच्छे बने हुए हैं। अपने आप को पूरा अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, खूब मेहनत करें ताकि आने वाले जो रिज़ल्ट हैं वो आपकी फेवर में आए। इसके अलावा जो लोग प्रोफेशनल कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब बात करूं मैरिज योग की, तो इस साल जो आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। जो पिछले टाइम से डेट कर रहे हैं या जिनकी एंगेजमेंट हुई है उनके लिए शादी का योग पूरा बना हुआ है। और जो अभी किसी से मिले नहीं, वो ट्राई कर रहे हैं कि उनको अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तो 2023 में उन्हें बहुत ही अच्छा पूरा शिक्षित और मीठा बोलने वाला, मधुर भाषी और सुंदर जो जीवन साथी है वो मिलने के योग बने हुए हैं। आपकी शादी में कोई रुकावट मुझे नहीं दिख रही। बात करूं मैं मैरिड लाइफ वालों की, जो कपल हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनका भी जो रिश्ता है वो मधुर बना रहेगा, अच्छे रहेंगे उनके रिश्ते। आपको जीवन साथी अच्छा मिला है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि शनि जब भी सेकंड हाउस में आते हैं तो ये वाणी को कठोर कर देते हैं। इंसान रूखा बोलने लग जाता है, थोड़ा घमंडी भी बना देते हैं, अहंकारी बना देते हैं, जिसके कारण आप अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। सेकंड हाउस में शनि आके कई बार इंसान को नशे की तरफ भी ले जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो भाषा है, उसके जो वर्ड्स हैं वो उचित नहीं होते। इसके कारण आपकी जो गृहस्थी है, आपके जो रिश्ते हैं वो अपने जीवन साथी के साथ वो खराब हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपनी स्पीच पे पूरा कंट्रोल रखिएगा, अपने आप को अहंकार से बचा के रखना होगा और अपने जीवन साथी को पूरी रिस्पेक्ट देनी होगी, ताकि 2023 में आपके और आपके जीवन साथी के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे बने रहें। अगर हम बात करें तो संतान योग की या संतान के बारे में, तो इसमें भी आपको थोड़े सी कठिनाइयाँ आएंगी, बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, फिर संतान प्राप्ति का जो योग है वो बना हुआ है। लेकिन कठिनाइयाँ तो आएंगी और आप उसको पार भी कर जाओगे। थोड़ी बहुत चिंता आपको अपनी संतान की एजुकेशन के बारे में, उनके करियर को लेके या उनकी शादी को लेकर जो बनी हुई हैं, वो साल के ख़त्म होते होते यानी 2023 के ख़त्म होते होते वो सभी चिंताएं जो हैं आपकी दूर हो जाएंगी और आप संतान के सुख की प्राप्ति कर लोगे। अब हम बात करें जो लोग जॉब करते हैं। कुछ लोगों के पास पिछले समय से जॉब नहीं थी, क्योंकि पिछला टाइम आपका काफ़ी कठिन बना हुआ था। कईयों की नौकरी चली भी गई। उनको मार्च 2023 के बाद एक अच्छी और स्टेबल जो जॉब है वो मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। और जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी पूरा योग बना हुआ है। जॉब को लेकर अगर आप प्रमोशन देख रहे हो तो प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। और इस साल 22 अप्रैल के बाद जब जुपिटर 4th हाउस में आएंगे और वो अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके 10th हाउस को, जो कि करियर का खाना होता है, उसको देखेंगे, तो 22 अप्रैल के बाद आपके प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं। आपकी सेहत भी पहले से अच्छी हो रही है।
आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, इसलिए आपके काम में भी तेज़ी आएगी और आप ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करोगे। आपकी कार्यक्षमता बढ़ने जा रही है, जिसके कारण आपके उच्च अधिकारी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और फिर वो आने वाले समय में आपके लिए तरक्की के और रास्ते खोल देगा। जो आपके कुलीग हैं उनकी भी आप बहुत मदद करने वाले हो, टाइम टाइम पे आप उनका साथ दोगे, जिसके कारण उनके साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे और आपको जो आपके काम का एनवायरनमेंट है, वहाँ का वातावरण है, वो बहुत सुखद लगेगा और आप अपने काम में पूरी रुचि लेके बहुत यशमान प्राप्त करने जा रहे हो, ऐसा मुझे दिखता है 2023 में। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद करेंगे बात हम जो बिजनेस करते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो लोग जॉब करते हैं, मकर राशि वाले। अब हम बात करेंगे बिजनेस पर्सन्स के बारे में जो किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, चाहे वो उनका अपना हो या किसी के साथ जॉइंट वेंचर में हो। 2023 में ऐसे प्लैनेट बनने जा रहे हैं कि जिनका बिजनेस अपने पिता के साथ चल रहा है, उसमें आर्थिक हानि हो सकती है। प्लैनेट ही ऐसे बने हुए हैं कि आप अपने पिता को आर्थिक हानि पहुंचा सकते हो और उनके साथ आपके रिश्ते भी थोड़े कटु हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी भी और व्यक्ति के साथ है, चाहे वो दोस्त है, चाहे आपका जीवन साथी है या आपका भाई है, बहन है या कोई भी हो, उसके साथ जो ये बिजनेस वाला जो साल है, ये बहुत बढ़िया 2023 जाने वाला है। पिछले टाइम से शनि की 7.5 के कारण बहुत सी आपकी प्रपोजल्स थी, बहुत से आपके प्रोजेक्ट थे जो लटके हुए थे, अटके हुए थे, वो अब पूरे होने का योग बन रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, उसमें विस्तार करना चाहते हो, तो उसका भी पूरा पूरा योग बना हुआ है। उसके लिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आपने मशीनरी ऐड करनी है, कुछ भी करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का आपको कोई लोन भी लेना पड़ता है, तो वो लोन भी आप ले लोगे और उसको टाइम पे चुका भी दोगे। बिजनेस से संबंधित जो आपका कोई पिछला पैसा फंसा हुआ था, वो भी इस साल निकल सकता है। लेकिन समझदारी से काम लेना, लापरवाही मत करना। अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है, तो किसी व्यक्ति की जो आपसे अनुभवी हो, उसकी सलाह लेके बिजनेस में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है। किसी भी तरह का कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। जो पिछले शेयर्स का पैसा था, वो जब इस बार मिल जाएगा, तो ज़्यादा आपने उसको लापरवाही के साथ कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना। अभी और शेयर्स मत खरीदिएगा नए तरीके से। अगर नए शेयर आप खरीदते हो, फिर वो लाभ नहीं देंगे। पिछले जो है उनका प्रॉफिट लेने का आपका जो टाइम है, वो बना हुआ है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप उसको वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में करें, तो आपके जो लाभ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। लाभ का योग ज़्यादा बनता है। इसके अलावा 17 जून से लेके 4 नवंबर तक आप जो भी डील्स कर रहे हो, जो भी आप कांटेक्ट कर रहे हो, उसको अच्छी तरह पढ़ के फिर साइन करना। क्योंकि जब सैटर्न रेट्रोग्रेटरी होते हैं, तो ये कोई ना कोई लापरवाही से ऐसी गलती करवा जाते हैं जिसका भुगतान फिर बाद में करना पड़ता है। कई बार ऐसे टाइम में व्यक्ति ज़्यादा अहंकारी हो जाता है, अपने क्रोध पे काबू नहीं रख पाता। इस कारण आप अपने क्रोध पे भी काबू रखिए और जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसको ध्यान से करिएगा और अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के फिर साइन करने हैं। नहीं तो फिर आपका वो पैसा कहीं फंस सकता है। और अगर आपने अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं रखा, तो आपका कोई भी जो इम्पोर्टेंट कोई ऑर्डर है वो कैंसिल हो सकता है। कोई भी बड़ा ऑर्डर जो आपके हाथ से फिसल सकता है और आपको अनजाने में
कोई ना कोई गलती के कारण बड़ी लापरवाही या कह लें छोटी लापरवाही बड़ी लापरवाही के कारण आपको बड़ी हानि हो सकती है। सो ध्यान से पैसा इन्वेस्ट कीजिए, खूब मेहनत करिए। बाकी आपका जो ये टाइम है, ये आने वाला साल 2023 है, ये बिजनेस वाइज आपके लिए बहुत गुड है। खास करके जो लोग सैटर्न से रिलेटेड व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिनका व्यवसाय लोहे का, पत्थर का, खनिज का, मिनरल्स का यानी कोयले का, पेट्रोलियम का है, या फिर जो लेदर से संबंधित कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या फिर जो लेबर सप्लाई का काम करते हैं, ये सारे जो काम शनि के अंडर आते हैं, उनको बहुत बढ़िया आर्थिक लाभ होने जा रहा है। सो अपना आर्थिक लाभ करें और उस पैसे को अच्छे तरीके से प्रयोग करें, ताकि आने वाले टाइम में फिर वो पैसे आपके और बढ़ें, आपके गेन्स बढ़ते चले जाएं। जहाँ तक बात है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलने के पूरे योग जो हैं बने हुए हैं। हाँ, पिता से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, उनके साथ आप बात करते समय अपनी स्पीच बहुत अच्छी रखिएगा, नहीं पिता के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, आप उनको आर्थिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो पुश्तैनी ज़मीन है वो आपको मिलने का पूरा योग बना हुआ है, जिसको हम पंजाबी में पिता पुरखी ज़मीन कह देते हैं, वो मिलने का योग बना हुआ है। और जो बाकी भी प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं उनके लिए योग बहुत अच्छा बना हुआ है। 17 जनवरी के बाद शनि ने ही आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ा देना है। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद जुपिटर आके आपकी प्रॉपर्टीज़ में और विस्तार करने जा रहे हैं। फिर वो चाहे आपकी प्रॉपर्टी कार या गाड़ी के रूप में हो, या घर के रूप में हो, या किसी तरह की लैंड हो, या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो। इतना ज़रूर है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय आप खूब मेहनत करोगे और आप पूरा फोकस करोगे कि मैं और प्रॉपर्टी खरीदता चला जाऊं। लेकिन ऐसे में अपने पे ज़्यादा बोझ मत डालिएगा, नहीं फिर वो जो प्रॉपर्टी आप बनाने जा रहे हैं उसी का सुख आप नहीं ले पाओगे, अपनी सेहत खराब कर सकते हो, या फिर उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए बहुत सी यात्राएं करने के लिए आप मजबूर हो सकते हो, फिर आपको घर से ज़्यादा दूर रहना पड़ सकता है। कोर्ट केस की बात करें तो इस साल जो आपके शत्रु हैं वो सरगर्म रहेंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और आप उन पे विजयी होके ही इस साल निकलोगे। सो आपको कोर्ट केसेस में जो है मुझे वो जीत दिख रही है, आप जीत सकोगे जो कोर्ट केस हैं आपके। यात्राओं की बात करें तो ढेर सारी यात्राएं आपकी होने जा रही हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों, बिजनेस से रिलेटेड हों, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड अपनी यात्राएं करें। यात्राएं बहुत होंगी, शनि भी यात्राएं करवा रहे हैं, गुरु भी करवा रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान आपको अपने खान पीन का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर का फूड खाते हो, ज़्यादा जंक फूड ज़्यादा लेते हो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो, तो फिर आप अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़राब कर सकते हो। वास्तु की बात करें तो जो मकर राशि है वो साउथ का प्रतिनिधित्व करती है, दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, इन्होंने अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो इनके लिए साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी जो सबसे बढ़िया रहती है, चाहे वो घर हो आपका या फिर आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा जो वेस्ट दिशा है जिसको हम पश्चिम भी बोलते हैं, तो पश्चिम दिशा भी जो है वो भी आपके लिए बेहतर है। ईस्ट का प्रयोग मत करें, नॉर्थ को भी कम प्रयोग करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या फिर हम जॉब लेना चाहते हैं, या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया दिशा है वो है दक्षिण और पश्चिम। और ख्याल भी रखिएगा जो वास्तु का है कि ये जो दिशाएं हैं, जैसे साउथ है वो नॉर्थ से ज़्यादा भारी और ऊंचा होना चाहिए, ऐसे ही वेस्ट जो है
वो ईस्ट से ज़्यादा भारी और ऊंचा होना चाहिए। यानी जो स्लोप है आपकी प्रॉपर्टी की वो नॉर्थ और ईस्ट की साइड पे होनी चाहिए, ये ख्याल जरूर रखना। और जो इस साल आपने उपाय करने हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं, कुछ ज़्यादा ऐसे हालात नहीं है जो आपको ज़्यादा उपाय बताने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आने वाला साल जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको सिर्फ ज़रूरत है कि जो आपके सभी जगह पे काम करेगा, चाहे फिर आपकी हेल्थ हो, आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो, तो आप अपना जो बर्थ स्टोन है नीलम, जिसको हम ब्लू सैफायर भी कहते हैं, वो पहन सकते हैं। इसकी अंगूठी जो है वो गोल्ड में पहनी जाती है। जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड की मिडल फिंगर में और लेडीज़ लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में पहने। इसका जो वेट है, यानी स्टोन का वेट जो है, वो हर एक व्यक्ति की कुंडली के आधार पे कि वहाँ पे इसका जो सैटर्न है वो कितने डिग्री का बैठा हुआ है, कितनी ज़रूरत है उनको। यदि थोड़ा सा कम पावर है फिर तो ज़्यादा बड़ा स्टोन नहीं पहनने की ज़रूरत होती। और फिर एज का भी हिसाब रखना पड़ता है, वेट का भी हिसाब रखना पड़ता है, फिर आपका काम भी कि काम कैसा है, तो उसके हिसाब से पहनना चाहिए। लेकिन फिर भी जनरली तौर पे लेडीज़ को 3 to 5 रत्ती और जो जेंट्स है वो 6 to 8 रत्ती गोल्ड में जड़वा के राइट हैंड की मिडल फिंगर में जेंट्स और लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में लेडीज़ पहन सकती हैं। दान की बात करें तो इस साल आप जो गरीब गुरबे हैं, जो होमलेस पीपल हैं या बुजुर्गवार हैं, उनकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हो। और गुरु और राहु का योग जो चंडाल योग 4th हाउस में बन रहा है, तो उसमें गुरु को अच्छा रखें, तब फिर राहु दबा रहता है, वो किसी तरह का बैड प्रभाव नहीं देता। सो अपने गुरु के साथ, अपने धर्म के साथ जुड़े रहिए और वहाँ अपने धार्मिक स्थान पे जिस धर्म से भी आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आप कोई भी सेवा वहाँ पे कर सकते हो। अगर आप धार्मिक नहीं स्पिरिचुअल हैं तो फिर किसी की भी ज़रूरत आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स की ज़रूरत कर सकते हो पूरी, कोई भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे कोई एजुकेशनल स्टाफ हो या उनकी फ़ीस में हेल्प कर सकते हो। ऐसी कोई भी हेल्प आप उनकी करके अपने जो आने वाला टाइम है 2023 का जो साल है वो और बेहतर और बढ़िया बना सकते हो। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी, मिलेंगे अगले हफ्ते। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए या फिर कॉल कीजिए। और ये जो हमारे एपिसोड हैं आप यूट्यूब पे भी हमें सर्च करके मिल सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।